यही मांग था। जैसे नरेंद्र मोदी ने किसी से बताइएगा ना मत, इसको खुलासा हम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से बता रहे हैं क्योंकि आप लोग मेरे फ्रेंड। तो नरेंद्र मोदी जो हैं वे यानी जितने भी यानी हम लोग हिंदू जितने भी हैं, हम लोग हिंदुस्तान को क्या देखना चाहते हैं? हिंदुत्व के नाम से, यानी पूरा हिंदुस्तान में केवल हिंदू हो और केवल हिंदू देवी देवता का पूजा हो। ठीक है, यही ना हम लोग चाहते हैं। लेकिन होता है? नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे माने बहुत प्रकार की राजनीतिक है, इस पर चर्चा न करें। आगे देखिए जुकर्स क्या है यहाँ। जुकर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे जानेंगे जी कि जुकर्स क्या था। तो प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। जुकर्स में क्या थे जी कि बड़े बड़े जमींदार थे जो जुकर्स का काम करते थे, उसको आगे बढ़ाए थे, इसी को जुकर्स शायद कहा गया। अब देख, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, यानी राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे। तो थोड़ा सा ये बाबू ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो थोड़ा सा आप लोग इस पर मतलब ऑब्जेक्टिव में नहीं, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछता है, तो 4 में कम से कम 3 को 100% याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निरंकुश शासन व्यवस्था, यानी वहाँ के शासन व्यवस्था क्या थे जी? बिल्कुल निरंकुश था। उदारवादी विचारों का प्रसार, यानी उदारवादी विचार का प्रसार था। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, यानी सभी समान हो, सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी आपस में भाई बहन। ठीक है, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, यानी मध्य वर्ग के जितने लोग हैं वे शिक्षित हैं, उसी का ज़्यादा भूमिका था। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ जी? तब फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले हुआ कब? तो 1789 में। कब हुआ? 1789 में। नागरिक साहित्य, देखिए नागरिक साहित्य कब हुआ? 1804 में। वियना की संधि 1815 में। उदारवादियों की क्रांति 1848 में। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 तक। इटली का एकीकरण हुआ था 1859 से 1871 तक। इस प्रकार से यूरोप का क्या जी विकास हुआ। ठीक, तो इस टॉपिक को भैया बहुत मेहनत से बनाए हैं, इसको बहुत बढ़िया से याद करके जाना। ठीक है, नहीं तो बहुत पीटेंगे तुम लोगों को। समझ में आया कि नहीं? है, ध्यान देना, कॉपी में नोट करना है उस टॉपिक को। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछता है। हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यानी कैसे राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ? किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। जैसे बिहार का है जी, बिहार में स्पेशल क्या है? संस्कृति, कि यहाँ के खान पान, रहना, पहनना, बातचीत, पूजा पाठ सब अलग है। चाहे तो हम लोग एगो अलग राज्य बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यानी कोई भी अलग राष्ट्र बनाना है उसमें सामूहिक पहचान होना चाहिए, यानी सभी लोगों को एगो पहचान होना चाहिए। जैसे बिहारी के पहचान का है? एकदम माथा पर पगड़ी बांधेगा, एकदम मेहनती इंसान है, दुनिया में राज करने वाला है तो बिहारी है। एक बात ध्यान देना कि दुनिया में एगो समय है कि पूरा दुनिया पर कौन राज किया जी? अंग्रेज। बाबू नए नए हैं, थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं हो रहा है। ठीक, दुनिया में कौन किया था जी राज? अंग्रेज किए थे। अब देखना कि दुनिया में राज करेंगे हमारा बिहारी भाई। कौन करेंगे जी? अब बिहारी करेंगे। 99 ना 100% हम बता रहे हैं। काहे कि देख लो, जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है
बिहारियों के कारण चल रही है। किसके कारण? बिहारियों के कारण। जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, इमारत बन रहे हैं, सभी जगह बिहारी ही काम कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हम मतलब अभी भी हम लोग दुनिया को गुलाम बना सकते हैं, इतना बिहारी में ताकत है। एक ऐसा भी दिन आएगा जब बिहारी के लिए दुनिया तरसेगा। ठीक है, बिहारी के यही पहचान है। देख लीजिए, बिहारी ही था ना जो गूगल को हैक कर लिया, यानी दुनिया को हिला कर रख दिया था, समझिए। वही भी तो पावर है, वही हम लोग क्रांतिकारी बनना है। देखिए, ये नहीं करना है कि हमारे माता पिता जो काम कर रहे हैं वे हमें कभी नहीं करना है। हमें देखिए, शिक्षा का मतलब नहीं है कि हम जाके नौकरी ही करेंगे, सरकारी नौकरी ही करेंगे। 100% ये पॉसिबल तो नहीं है कि देखिए, सभी लोग कहते हैं सरकार जॉब नहीं दे रही है, ये नहीं कर रही है, वे नहीं कर रही है, लेकिन हम कहते हैं कि आपके पास हुनर है, ताकत है, तो आप जॉब ले सकते हैं। कैसे भैया कि पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं, अब पूरा भारत में सबसे ज़्यादा किसके पास नॉलेज है, वे दूसरे देश के लोग देख ले रहे हैं, वे उसको अपना वैकेंसी भेज कर उसको क्या जी अपना मंत्री मिनिस्टर जो भी बनाना है, जो भी पद देना है, वे बना दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? एम्प्लॉयड जितने भी होते हैं, वहीं हमारे पास नॉलेज नहीं है, झूठ मूठ के कहेंगे कि ये नौकरी नहीं है या वे नौकरी नहीं है। अरे भाई, उसमें तुम्हारा सिलेक्शन क्या नहीं होगा? जब तक मेहनत नहीं कर रहे हो तो कहाँ से सिलेक्शन होगा, बताएं। ऐसे ही हमें कभी भी अपने देश में क्रांति नहीं लाना है जी। ठीक है, जब हद हो जाएगा तो लाएंगे। ठीक है, इसको मतलब क्या बोलें कि बेरोजगारी पर क्रांति मत लाना भाई। ठीक है, अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए खाली है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा भैया, बहुत पैसा है। ठीक है, खाली पढ़ लीजिए पहले। यूरोप में अलग अलग समाज था। यूरोप में क्या था? अलग अलग समाज था। जैसे कौन कौन समाज थे? हैब्स वर्ग समाज के लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यानी जैसे भारत में कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, कोई भोजपुरी, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई कुछ बोल रहे हैं, वैसे ही यूरोप में भी अलग अलग भाषा बोली जाती थी। ठीक है, आगे है बाबू, ये क्या खुल गया? आगे देखिए, यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले की। तो यूरोपीय समाज समान रूप से दो भाग में विभाजित था। क भाग में? दो भाग में विभाजित था जी। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। ठीक है, यानी धनिक और गरीब, छोट और बड़ मान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद से क्या? उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग। यानी उच्च वर्ग को क्या कहा गया जी? कुलीन वर्ग, जिसमें कम जनसंख्या था। ठीक है, उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाले यानी पुराने जमाने के लोग थे। जमींदार यानी ढेर सारे खेत के मालिक इसमें थे। समझ में? आगे देखिए कि सभी अधिकार दिए जाते थे, उनको सभी प्रकार के अधिकार दिए जाते थे। निम्न वर्ग कृषक वर्ग, यानी किसान वर्ग के जो थे, और उनका जनसंख्या अधिक था, वर्ग था सबसे छोटे थे। जमीन हीन, यानी या तो जमीन न थी या तो किराए पर रहते थे, यानी बहुत कम जमीन वाले व्यक्ति थे। किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे, इनको कोनो अधिकार नहीं दिए जाते थे। जैसे पहले के लोग के जानते हैं, पहले के ज़माने में कहा जाता था कि डोम थे तो चमार थे, तो इन लोगों को झाड़ू लगाना पड़ता था। जिस खटिया पर बढ़ जात के लोग बैठ जाएंगे, उस पर बैठना नहीं था। ऐसे ऐसे कितना नियम था, भारत में भी था। ठीक, आजकल है भारत में अपना नहीं है। पहले बड़े जात के होटल अलग था, छोटे जात का अलग था। जहाँ बड़े जात बस बैठ सकता है, वहाँ छोटे जात नहीं बैठ सकता है।
बड़े जात कुर्सी पर बैठेगा तो छोटे जात भुइयाँ बैठेगा, बिना बोरे के बैठेगा। बताइए, पहले के ज़माने में था। आज कोई कह देगा पासवान हो, कुछ भी हो, छोट जात हो, बड़ जात हो, सब एक ही होटल में खा रहे हैं, एक ही प्लेट में खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। समझ में आए आप? यानी हमारा देश विकसित हुआ है पहले के एथी में आज कुछ विकसित है, इसलिए हमारे देश को थोड़ा सा क्या जी हिट मिला है। समझ में आए? आगे देखते हैं, चलिए अब देखिए। यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित, यानी कौन समान रूप से विभाजित नहीं था। यानी पहले हमारे देश में संविधान नहीं था तो समानता नहीं थी हमारे देश में, लेकिन इस क्या जी संविधान है तो हमारा देश में समानता है। इन सभी को अधिकार है, बोलने, खाने, पीने, रहने, सबका अधिकार है। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ा गया, वह था नया मध्य वर्ग। क्या जी? मध्य वर्ग, यानी ना अमीर ना गरीब, बीच वाला, ना बढ़ जात ना छोड़ जात, बीच में एक नया वर्ग बनाया गया, नया मध्य वर्ग। तो इसमें सभी पढ़े, यानी सब कोई पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि, यानी सब के पढ़ले थे। अब पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद बनाने की मांग की। यानी हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। समझ में? आगे बढ़ते हैं। यानी उदारवादी राष्ट्रवाद, कौन सा राष्ट्रवाद जी? उदारवादी राष्ट्रवाद। तो इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा, यानी राष्ट्र की मांग बढ़ गई। ठीक है। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। 1789 में क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति। किस वजह से? उदारवादी राष्ट्रवाद के वजह से। इससे न एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीज़ों तथा पूंजी के नियंत्रण था, माने पूंजी पे, चीज़ तथा पूंजी पर आगमन पर, पूंजी के आगमन पैसा पर, उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना आना, इस प्रकार के शुल्क को ख़त्म नहीं कर पाया गया, लेकिन कुछ तो राहत हुआ। ठीक है। आगे देखिए। हाँ, इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जाल्वेराइन। अब कोई पूछे जाल्वेराइन क्या है जी? तो एक संस्था है, संगठन है, जो किसके लिए बनाया गया था? तो समाज में सुधार लाने के लिए, यानी कुछ कानून व्यवस्था को विकसित करने के लिए बनाया गया था, कर को हटाने के लिए। तो आगे देखें, इसको किसने बनाया था? जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। इसके उपरांत क्या हुआ? जितना भी अधिक शुल्क था उसको समाप्त किया गया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। इससे पहले 30 से ज़्यादा थी, यानी कम कर दिया गया जी। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे। यानी पहले नेपोलियन के समय जेकरा पास पैसा बा वह वोट दे रहा था, लेकिन इस समय सभी लोग वोट दे सकते थे। ठीक है। चलिए यहाँ पर अब जाल्वेराइन पढ़ना है कि जाल्वेराइन आखिर था तो क्या था। ठीक है। आगे अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए जी। बहुत लंबा वीडियो बनेगा बाबू, घबराना नहीं है। ठीक है, बने रहना है।
क्योंकि हमें एक